गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ अक्षय शर्मा। वेलकम टू आधारशिला ई लर्निंग क्लासेस। स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 6 NCERT सिविक्स चैप्टर 1 पार्ट 4। आइए तो स्टार्ट करते हैं। हमने जैसे मैं पिछले पार्ट में क्या रीड किया था, लद्दाख के बारे में, कि लद्दाख एक तरह से डिजर्ट प्लेस है। वहाँ की फेमस क्या है, पश्मीना वूल वहाँ की फेमस है। वहाँ लोग शीप पालते हैं। और क्या फेमस है वहाँ पे, आपका वहाँ पे जो है ट्रेडर्स आए लद्दाख में, है ना। बहुत सारी चीज़ें हमने लद्दाख के बारे में पढ़ी। ऐसे ही अब हम आगे वाले पार्ट में केरला के बारे में पढ़ेंगे ना। केरला में क्या फेमस है, लोग क्या करते हैं वहाँ पे, है ना। उसके वहाँ के कल्चर के बारे में, ट्रेडिशन के बारे में हम रीड करेंगे। केरला इज ए स्टेट इन द साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया। केरला एक स्टेट है इंडिया के साउथ वेस्ट कॉर्नर पे। इट इज सराउंडेड बाय द सी ऑन वन साइड। उसके वन साइड जो है केरला के सी है, ठीक है, समुद्र है। एंड हिल्स ऑन द अदर, और दूसरी साइड क्या है, हिल्स है, ठीक। ए नंबर ऑफ स्पाइसेस लाइक पीपर, क्लोव्स एंड कार्डामम्स आर ग्रो ऑन द हिल्स। ये किस चीज़ के लिए फेमस है, स्पाइसेस के लिए फेमस है केरला, है ना, मसालों के लिए। क्या क्या, जैसे वो आपका पीपर कहते हैं, उससे काली मिर्च होती है ना, क्लोव्स लौंग को कहते हैं, और कार्डामम्स कहते हैं इलायची को। ये चीज़ें वहाँ पे ग्रो होती हैं। जैसे हमारे यहाँ शुगरेंस होता है, ऐसी वहाँ पे ये चीज़ें ग्रो की जाती हैं, है ना। इट इज स्पाइसेस दैट मेड दिस रीजन एन अट्रैक्टिव प्लेस फॉर ट्रेडर्स। इसलिए यहाँ पे क्या है, ये एक तरह से ट्रेडर्स का अट्रैक्टिव प्लेस है। यहाँ पे ट्रेडर्स भी आते हैं बहुत सारे। जेविश एक रिलीजन है, एक तरह से यहूदी कहते हैं उसे, है ना। एंड अरब ट्रेडर्स वर द फर्स्ट टू कम हेयर। सबसे पहले कौन कौन आए यहाँ, जेविश एंड अरब ट्रेडर्स। द अपोस्टल ऑफ क्राइस्ट संत थॉमस इज बिलीव टू हैव कम हेयर नियरली। क्रिश्चियन के एक तरह से रिलीजियस गुरु हैं ये संत थॉमस। आगे देखते हैं, 2000 ईयर्स हो, आज से 2000 साल पहले यहाँ पे आए थे केरला में। एंड ही इज क्रेडिट विद ब्रिंगिंग क्रिश्चियनिटी टू इंडिया। इन्हें क्रेडिट जाता है क्रिश्चियन जो रिलीजन है उसका, कि वो इंडिया में कहाँ से आया, यहाँ इन्हें ये संत थॉमस जो है ये लेकर आए एक तरह से, है ना, आज से 2000 ईयर्स अगो। मैनी अरब ट्रेडर्स ऑल्सो केम एंड सेटल डाउन हेयर। बहुत सारे अरब ट्रेडर्स आए और सेटल हो गए यहाँ पर। इब्न बतूता ये नेम है, ठीक, हु ट्रेवल्ड हेयर ए लिटिल लेस देन 700 ईयर्स अगो। इब्न बतूता यहाँ पे आज से 700 ईयर्स अगो मतलब पहले आए थे। रोट ए ट्रेवलॉग इन विच ही डिस्क्राइब द लाइव्स ऑफ मुस्लिम, ठीक है। उन्होंने क्या किया यहाँ पर, उन्होंने यहाँ पर इस्लाम रिलीजन जो है, मुस्लिम रिलीजन जो है उसके बारे में लिखा। क्या, एंड से दैट दे वर ए हाईली रेस्पेक्टेड कम्युनिटी। क्या लिखा उन्होंने उसके बारे में, इस्लाम रिलीजन के बारे में, कि वो जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा रेस्पेक्टेड कम्युनिटी है। मतलब लोग जो है इस्लाम का बहुत सम्मान करते हैं यहाँ पे। द प्रोसिक्यूट डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया फ्रॉम यूरोप व्हेन वास्को डी गामा लैंडेड विद हिज शिप हेयर। वास्को डी गामा भी यहाँ पर आए थे, ठीक है, यूरोप से शिप के थ्रू। आइए आगे देखते हैं। बिकॉज ऑफ ऑल दीज वेरियस हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस, पीपल इन द केरला प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजन सच एज जुडिज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदुज़्म, बुद्धिज़्म। यहाँ पर जो है बहुत ही सारे मतलब एक तरह से रिलीजन मिक्स हैं, है ना। उनके नेम दे रखे हैं कि कौन कौन से रिलीजन है वहाँ पे केरला में। इन्हें अंडरलाइन कर लेना है, सभी एग्जाम में आएंगे। द फिशिंग नेट यूज्ड हियर लुक एग्जैक्टली लाइक द चाइनीज़ फिशिंग नेट। यहाँ पे कुछ चाइनीज़ लोग भी आए थे, है ना, और जब यहाँ पे आए तो वो भी फिशिंग करते थे। एंड और कॉल्ड चीना वाला। तो यहाँ की जो फिशिंग का एक तरह से नेट था और चाइना का नेट था, वो क्या है, एक तरह से सेम है बिल्कुल, ठीक है। तो वहाँ के लोग उस नेट को चीना वाला कहते हैं, ठीक है। इवन द यूटेंसिल यूज फॉर फ्राइंग, यूटेंसिल कहते हैं पॉट्स वगैरह को, हिस्ट्री में पढ़ा था हमने, फॉर फ्राइंग इज कॉल्ड द चीना चाटी। जो एक तरह से पॉट होता है फ्राई करने का, किसी भी खाने की चीज़ को फ्राई करने का, उसे वो लोग चीना चाटी कहते हैं। एंड इट इज़ बिलीव दैट द वर्ड चीना कुड हैव कम फ्रॉम चाइना। लग रहा है कि जो चीना
चीना वाला, चीना चाटी, ये जो वर्ड आए हैं ये कहाँ से आए हैं? चाइना से आए हैं। द फर्टाइल लैंड एंड क्लाइमेट आर सुटेड टू ग्रो राइस एंड मेजोरिटी ऑफ पीपल हेयर ईट राइस, फिश एंड वेजिटेबल। यहाँ के लोग क्या क्या ग्रो करते हैं? राइस वगैरह ग्रो करते हैं, है ना, फिश को खाते हैं, वेजिटेबल्स को खाते हैं। आइए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। While Kerala and Ladakh are quite different in terms of their geographical features, केरला और लद्दाख बहुत ज़्यादा मतलब डिफरेंट फीचर्स हैं, उनका जोग्राफिकल फीचर्स जो है बहुत डिफरेंट है। द हिस्ट्री ऑफ बोथ रीजन हैज़ सीन सिमिलर कल्चरल इन्फ्लुएंस, लेकिन दोनों प्लेस की जो हिस्ट्री है एक तरह से सिमिलर सी है। जैसे केरला में भी ट्रेडर्स आते थे और लद्दाख में भी ट्रेडर्स आते, तो ये चीज़ें बहुत सारी सिमिलर हो गई है ना केरला और लद्दाख में, कि वहाँ पर लोग जो हैं ट्रेडर्स आते थे, ट्रैवल करते थे बहुत ज़्यादा। बोथ रीजन, दोनों रीजन वर इन्फ्लुएंस बाय चाइनीज़ एंड अरब ट्रेडर्स। दोनों में क्या है, और दोनों जगह क्या हुआ कि चाइनीज़ और अरब ट्रेडर्स ज़्यादातर दोनों ही प्लेस पे, लद्दाख में भी और केरला में दोनों आए हैं। इट वॉज द जोग्राफी ऑफ केरला विच अलाउड फॉर द कल्टिवेशन ऑफ स्पाइसेस एंड द जोग्राफिकल लोकेशन ऑफ लद्दाख एंड इट्स वूल। दोनों ही जगह क्या हुआ, कुछ ना कुछ स्पेशल था। जैसे केरला में क्या स्पाइसेस फेमस थे, है ना, स्पेशल चीज़ थी वहाँ। ऐसी लद्दाख में वूल फेमस थी। आपने देखा याक काऊ वगैरह, उससे वो वूल निकालते थे, वो सॉरी गॉट से और शीप से वो लोग वूल कलेक्ट करते थे। एंड ड्रू ट्रेडर्स टू दीज रीजन, दोनों रीजन में, है ना, दोनों एरिया में ट्रेडर्स आए। दस हिस्ट्री एंड जोग्राफी आर ऑफन टाइड इन द कल्चरल लाइफ ऑफ ए रीजन। दोनों की हिस्ट्री और जोग्राफी का कल्चरल लाइफ रही एक तरह से, है ना, एक तरह से फेमस हो गई, दोनों का एक रिलेशन हो गया, हिस्ट्री का भी और जोग्राफी का भी। नेक्स्ट है द इन्फ्लुएंस ऑफ डाइवर्स कल्चर्स इज नॉट मरली इन थिंग्स ऑफ द पास्ट। ऐसा नहीं था कि ये जो कल्चर डाइवर्स से है ये पहले ही होता था, है ना, पास्ट में ही होता था। आज भी ये ऐसे ही होता है, लिखा ना, आर प्रेजेंट लाइव्स आर ऑल अबाउट मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस फॉर वर्क। आज भी हम लोग क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं वर्क के लिए, है ना। एंड विद ईच मूव आर कल्चर, ट्रेडिशन एंड वे ऑफ लाइफ स्लोली बिकम्स पार्ट ऑफ द न्यू प्लेस वी आर इन। आज भी हम क्या करते हैं, न्यू प्लेस पे जाते हैं, है ना, वहाँ रहने लगते हैं। होता है कई बार कि हम दूसरी जगह गए, वहाँ हमारा वर्क है तो हम वहीं रहने लगते हैं, है ना, फिर उसमें कल्चर ट्रेडिशन हमारा एक तरह से मिक्स हो जाता है, जैसे पहले हमने रीड किया। सिमिलरली इन आर ऑन नेबरहुड्स, हमारे जो आसपास के लोग हैं, वी लाइव्स क्लोज टू पीपल फ्रॉम सेवरल कम्युनिटी। हम भी उन लोगों के बहुत क्लोज हो जाते हैं। हमारे आसपास भी बहुत सारी कम्युनिटीज़ रहती हैं, मिक्स, है ना, अलग अलग रिलीजन्स के लोग। आर डेली लाइफ्स आर अबाउट द वे इन विच वी डू थिंग्स टुगेदर। उनके साथ भी हम क्या करते हैं, मिल के काम करते हैं, है ना, टुगेदर मिलने को कहते हैं, मिल के बहुत सारे काम करते हैं, एक जगह रहते हैं, है ना, उनके तौर तरीके सीखते हैं, उनका कल्चर सीखते हैं, वो हमसे हमारा कल्चर सीखते हैं। एंड हेयर स्टोरी अबाउट ईच अदर लाइव्स, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, और हम उनके कस्टम और ट्रेडिशन में एक तरह से मिक्स हो जाते हैं। आज के लिए इतना ही, आगे का नेक्स्ट वीडियो।